आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 सीबीएसई का है। ठीक है, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें हम लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चन किया है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे। ठीक है, बेसिकली प्रॉब्लम क्या आता है कि नॉर्मल जो भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लाइक जो हम लोग 6 में 7 में 8 में जो भी फ्रैक्शन रैशनल नंबर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते थे वो आसानी से सॉल्व हो जाता था। लेकिन जैसे क्लास 10 का हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन लाइक ये, तो इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली हमारा वीडियो बनाने का पर्पस है उन बच्चों के लिए बनाना जिन्हें थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर थोड़ा मतलब बहुत कम समझ में आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे पूरे बेसिक्स से बताने का। ठीक है, देखो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 होल 1/3। ठीक है, तो इसमें देखेंगे x के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है x के नीचे 1 है। ठीक है, 1 और x का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों कुछ कॉमन तो नहीं है। तो जैसे कभी हम लोग लाइक जो नॉर्मल नंबर वाला सॉल्व करते थे जब उसमें कॉमन नहीं आता था डिनोमिनेटर में, तो क्या करते थे हम लोग, जैसे 2 प्राइम नंबर आ गया, जैसे मान लो 2/3 प्लस 3/5, इन दोनों एलसीएम में कुछ कॉमन नहीं आता था, तो क्या करते थे दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। 3 into 5 15, ये हम लोग का एलसीएम होता था। ठीक है, वैसे यहाँ पे 1 और x में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 into x, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा x, इन दोनों का एलसीएम क्या है x। ठीक है, हम फिर से रिपीट करें, देखो जैसे हम लोग पहले नंबर में सॉल्व करते थे, जब कभी भी वैसा 2 नंबर आता था डिनोमिनेटर में जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता था, लाइक प्राइम नंबर मान लो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो हम लोग क्या करते थे उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, वैसे यहाँ भी 1 और x में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे 1 into x एलसीएम आ गया। अब देखो x/1, यहाँ डिनोमिनेटर को क्या बनाना है x बनाना है, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा x²/x। ठीक है, ये 1/x ऑलरेडी नीचे x है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इसमें 1 था। ठीक है, तो इसमें x लाना था डिनोमिनेटर में, यहाँ तो ऑलरेडी x है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं x² प्लस 1/x और 3 3 9 और 1 10, 10/3। ठीक है, अब क्या होगा एलसीएम x² प्लस 1 इक्वल टू 10/3। समझ आ रहा? ठीक है, x² प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। ठीक है, अब क्या होता है, अब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 into x² प्लस 1 इक्वल टू 10 into x। ठीक है, 3 into x², 3x², 3 into 1 प्लस 3 इक्वल टू 10x। अब ये 10x क्या है, वो इस साइड आ जाएगा इक्वल टू के, क्या हो जाएगा 3x² प्लस 3 माइनस 10x इक्वल टू 0। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। शॉर्ट में समझोगे उतना नहीं समझ में आ रहा तो पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है। ठीक है, तो क्या होगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमें इक्वेशन मिल चुका है। ठीक है, इक्वेशन मिलने का हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब 3x² इंटू 3 क्या हो जाएगा 9x²। ठीक है, क्या आया हम लोग का 9x²। अब इस 9x² को स्प्लिट करके हम लोग को क्या चाहिए, ये मिड टर्म चाहिए 10x। अगर 9 को हम लोग एलसीएम में निकालेंगे तो 3 3 से 9 आता है। ठीक है, और 3 को प्लस या माइनस करने से 10 तो आने से रहा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग दूसरा तरीका यूज करते हैं। हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं 9x और 1x ले सकते हैं, मतलब 9x और x ले सकते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 9x इंटू एक्स क्या आएगा x² आएगा। ठीक है, 9x इंटू x² आएगा, और माइनस 9x माइनस x में आ जाएगा 10x। मतलब देखो
देखो 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, -9x माइनस x इक्वल टू 10x। माइनस में मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 9x²। तो दोनों जो क्राइटेरिया है, ठीक है, वो दोनों फुलफिल हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आएगा, अब कॉमन कैसे लेते हैं ध्यान से देखना। यहाँ 3 है और 9 है, हम लोग पहले कांस्टेंट को देखेंगे। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ देखने से बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, पहले कांस्टेंट देखो, 3 है 9 है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है। फिर क्या है, x² है और x है, इसमें क्या कॉमन आ सकता है, x। अब यहाँ क्या बचा, एक x बच गया, यहाँ क्या बचा 3। ठीक है, इस साइड में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या कॉमन आ जाएगा 1। सिंबल क्या आएगा माइनस का, -1। अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आएगा कि यहाँ तो +3 था, -3 कहाँ से ला दिए। देखो, जब ये -1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब बाहर लाएंगे उसको, तो क्या होगा -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा +3। तो जब हम यहाँ -1 को कॉमन लिए हैं तो हमको अंदर -3 लिखना होगा, क्योंकि जब उस -3 को बाहर लाएंगे -1 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा -1 इंटू -3 +3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 3x माइनस 1 ये हमारा हो गया, और दूसरा हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या होगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 0 प्लस 1 मतलब 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/3, 1/3। दूसरा x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। ठीक है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारा कुछ उसी टाइप का है, 5x माइनस 35/x इक्वल टू 18। ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 5x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, एलसीएम का आएगा दोनों का, एलसीएम आएगा दोनों का x। ठीक है, अब हम लोग को 5x/1 को क्या बनाना है, इस 1 को डिनोमिनेटर में x बनाना है। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे 5x²/x, ये तो ऑलरेडी x है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, देखो ऐसे ही हो जाएगा x, ये क्या हो गया था 5x², इधर क्या है -35 इक्वल टू 18। समझ में आ रहा, ये 5x क्या हो गया था 5x², यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी x है, हमारा एलसीएम क्या आया था x, तो जब इसमें पहले से x है हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो ये 35 पर 35 रह जाएगा। ठीक है, 5x² माइनस 35/x इक्वल टू 18। अब ये x क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब उस साइड चले जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 5x² माइनस 35 इक्वल टू 18 इंटू एक्स मतलब 18x। अब ये 18x क्या होगा, इस साइड आ जाएगा तो यह हो जाएगा 5x² माइनस 18x माइनस 35 इक्वल टू 0। हम लोग को अपना इक्वेशन मिल चुका है। अब फिर से ध्यान देना, हम लोग इक्वेशन में लिया क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 5x², लास्ट टर्म क्या है 35, इन दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना, x² को करने का वो काम नहीं, लास्ट में x² लगा देना। 5 और 35 से करते हैं, 35 इंटू 5, 5 5 25, फॉरवर्ड 2, 5 3 15 और 2 17, मतलब 175। अब 175 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। इसके लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब 1 + 7 + 5। देखो कभी भी एलसीएम निकालते टाइम हम लोग डिविजिबिलिटी रूल, जो हम लोग क्लास 3 4 में पढ़े होंगे, 5 में पढ़े होंगे,
डिविड रूल मतलब कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 4 से डिवाइड होगा, उसका यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो 3 का रूल क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट मतलब 1 + 7 + 5 क्या हो गया 13। 1 + 7 + 5 13। ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये 175 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब क्या बचा 5, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 3 = 15, बचा 2 उधर चला गया 25 हो गया, 5 5 = 25, 5 7 = 35। क्या हो गया 5 × 5 × 7। हम लोग को मिड टर्म में क्या चाहिए 18 चाहिए। ठीक है, 5 5 = 25 और 7 -25x + 7x लेके 18 आ सकता है। सिंपल सा, इसमें कोई वैसा लेंदी प्रोसेस नहीं है। 5 × 5 25 -25 + 7 माइनस प्लस करने से क्या आ रहा -18 आ रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा 175। तो 5x² क्या था 25x + 7x - 35 = 0। ये हो गया हमारा मिड टर्म स्प्लिट। अब हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के मैंने क्या बोला था, पहले हम नंबर को देखेंगे, यहाँ 5 है यहाँ 25 है, कॉमन क्या आएगा 5। यहाँ x², यहाँ x है, कॉमन क्या आएगा x। ठीक है, यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बचा 5। इसमें कॉमन क्या आएगा 7 और 35 में 7 और 35 में कॉमन क्या आएगा 7। तो क्या बचा यहाँ x और यहाँ क्या बचा 5। क्या आ गया 5x + 7 x - 5 = 0। 5x + 7 = 0। तो 5x = 0 - 7, तो 5x = -7, x = -7/5। इधर x - 5 = 0, x = 0 + 5, x = 5। देखो क्लियर है। अच्छा एक और बात, अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा। अगर कमेंट बॉक्स में लिखने में प्रॉब्लम हो रहा, हेजिटेशन हो रहा, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे थंबनेल में दिया रहता है। ठीक है, आप वहां से हमारा व्हाट्सएप नंबर कॉपी करके आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबको कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। जिसको भी कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है, लग रहा कोई करेक्शन हम लोग अपने साइड से कर सकते हैं, कोई चेंजेस हम लोग अपने साइड से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट टाइम है ऑनलाइन यूट्यूब पे। ठीक है, तो अगर कोई भी करेक्शन आपको लगता है, कोई सजेशन आपको लगता है जो आप देना चाहते हैं अपने साइड से, तो आप उसे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। चलो, जिसे नोट डाउन कर लिया अच्छा बात है, जिसने नोट डाउन नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को पॉज करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10x - 1/x = 3। ठीक है, 10x - 1/x = 3। देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां में नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, एलसीएम क्या आएगा दोनों का x आएगा। 10x/1 को क्या बनाना है x बनाना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, क्या आ जाएगा 10x² x। यहाँ ऑलरेडी x है तो हम लिख सकते हैं 10x² x - 1/x = 3। ठीक है, ऐसे में क्या आ गया x 10x² - 1 = 3। लेकिन बाबू देखो ये जो हम लोग कर रहे हैं ये बच्चा वाला मेथड है जिसको हम बोर्ड में शो नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली कौन सा प्रोसेस लिखेंगे, ये प्रोसेस हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो लोग उसको रफ में कर लेना, बाकी बचा हुआ यहाँ से
पेयर में करना। तो क्या प्रोसेस आएगा, एलसीएम आएगा x, ये क्या हो जाएगा tan x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, ये x उधर चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 इंटू x क्या हो गया 3x, tan x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा tan x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन मिल गया है। इक्वेशन मिलने के बाद फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होता है, tan x इंटू 1 क्या आया tan x, क्या है tan x। अब हम क्या करेंगे, 10 का एलसीएम निकालेंगे, 2 5 या 10, दो ही नंबर आ रहा 2 और 5। अब देखेंगे 2 और 5 को प्लस या माइनस करने से क्या 3 आ रहा, तो हाँ माइनस करने से 3 आ रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं tan x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कॉमन क्या करेंगे, यहाँ 10 यहाँ 5 है। ठीक है, क्या कॉमन है 5, x स्क्वायर है x है तो कॉमन क्या है x, तो यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा 1 बचा, 5x को पूरा पूरी आ गया तो क्या बचा 1 बचा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या लेंगे प्लस 1, अंदर क्या बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, सिंपल। अब क्या हो जाएगा 5x प्लस 1 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 0 माइनस 1, तो 5x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 बाई 5, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0 प्लस 1, तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 बाई 2। फ्रैक्शन वाला फिलहाल हम लोग ये 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसका पैटर्न थोड़ा सा और अलग होगा। ठीक है, तो आप उससे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एज इट इज। ठीक है, थैंक यू।